बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहेल वॉइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ रोहेल खान और आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। क़यामत का मंजर। क़यामत की कितनी निशानियाँ पूरी हो गईं। क़यामत कब आएगी, क़यामत किस दिन आएगी, इन सब के बारे में हम सुनते हैं, लेकिन महज अपनी मालूमात बढ़ाने के लिए। लेकिन आज हम बात करेंगे क़यामत के उस होलनाक मंजर की कि कैसे क़यामत बर्पा होना शुरू होगी। यकीनन इन सब हक़ाइक़ को जानकर हर एक का दिल खौफ से कांप जाएगा और ज़ुबान पर इस्तग़फ़ार का विर्द जारी हो जाएगा। क़यामत कैसे शुरू होगी? नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक यह बात तो सब जानते हैं कि क़यामत जुम्मे के दिन बर्पा होगी। नेज़ ये 10 मुहर्रमुल हराम का दिन होगा। लेकिन कितने अरसे के बाद आएगी, ये अल्लाह ताला के मख्फ़ी अलूम में से है। यह बात अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन एक चीज़ जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाई, वो क़यामत के होलनाक मंजर के बारे में हमें आगाह किया, ताकि हम अल्लाह से डरें और अपने गुनाहों से तौबा करें। इसके अलावा कुरान पाक में भी उन तमाम बातों की जगह जगह वज़ाहत मिलती है। जब क़यामत बर्पा होगी और सूर फूंका जाएगा तो एक बहुत तेज़ और भयानक आवाज़ गूंजेगी। वो आवाज़ इतनी तेज़ होगी कि उस आवाज़ की शिद्दत से हमारे कान फटने लगेंगे। वो आवाज़ पूरी कायनात में गूंजने लगेगी। सब घबरा जाएंगे। जो इंसान जहां खड़ा होगा वहीं उसके पैरों के गिर्द जमीन फटकर जुदा हो जाएगी और हवा में उड़ने लगेगी। बेटा खौफजदा होकर अपनी माँ को आवाज देगा, लेकिन वही माँ जो इसकी एक जरा सी आहट को सुन लेती थी, उस वक्त उसको पहचानने से इनकार कर देगी। उसके लाख चीखने पर भी, और ना ही उसका बाप। कुरान पाक में क़यामत का जिक्र बार बार आया है, जैसा कि कुरान पाक में है, फिर जब आसमान फटकर सुर्ख चमड़े की तरह हो जाएगा और फिर आसमान फट जाएगा और उसकी बंदिश ढीली पड़ जाएगी, उस दिन आसमान मिसल तेल की तिलचिट हो जाएगा। उस दिन आसमान थरथराने लगेगा, सूरज बेनूर हो जाएगा और चांद भी बेनूर हो जाएगा। सूरज और चांद इकट्ठे कर दिए जाएंगे। फिर जब सितारे बेनूर कर दिए जाएंगे और जब सितारे बिखर जाएंगे और जब जमीन जलजले के साथ हिला दी जाएगी, जमीन अल्लाह ताला के डर से कांपने लगेगी। उस रोज जमीन और पहाड़ कांपने लगेंगे और पहाड़ रेत के जर्रे की मानद बिखर जाएंगे। जमीन पूरी तरह हिला दी जाएगी और वो अपने तमाम बोझ यानी मुर्दे और दीगर अशिया को बाहर निकाल कर फेंक देगी। जब सूर फूंका जाएगा तो जमीन और पहाड़ों को एक ही चोट से रेजा रेजा कर दिया जाएगा और जब जमीन खींच कर फैला दी जाएगी, अल्लाह ताला जमीन को बिल्कुल साफ और हमवार मैदान की तरह करके छोड़ देगा, जिसमें ना कहीं मोड़ दिखाई देगा और ना ऊंच नीच। इस जमीन में जो नबातात हैं उन्हें हम साफ करके बिल्कुल हमवार मैदान बना देंगे और तुम पहाड़ों को देखकर उन्हें अपनी जगह जमे हुए ख्याल करते हो, लेकिन वो भी बादल की तरह उड़ते फिरेंगे। यह है सनत अल्लाह की, जिसने हर चीज को मजबूत बनाया है और जो कुछ तुम करते हो उससे बखूबी वाकिफ है। लोग तुमसे पहाड़ों की निस्बत सवाल करते हैं तो आप कह दें कि उन्हें मेरा रब रेजा रेजा करके उड़ा देगा, और फिर जब पहाड़ रेजा रेजा कर दिए जाएंगे तो वो बस मिसल बिखरा हुआ गुबार होकर रह जाएंगे। उस वक्त समुंदर भड़का दिए जाएंगे और फिर समुंदर बह निकलेंगे। सब लोगों को एक साथ जमा कर लिया जाएगा। उनके सरों पर सूरज आग बरसाएगा। उस वक्त सूरज उनके बहुत नजदीक होगा और जमीन तांबे की तरह धकने लगेगी। वो प्यास की शिद्दत से तड़पेंगे, लेकिन उन्हें पानी नहीं मिल सकेगा।
और न उन लोगों के जिस्म पर लिबास होगा। उस वक्त एक दिन 50,000 साल का होगा और 7 दिन तक उन्हें उस हाल में रखा जाएगा। उसके बाद अल्लाह की अदालत कायम होगी। लोगों को उनके आमाल नामे दिए जाएंगे। जो लोग नेक हैं उन पर सख्तियां आसान हो जाएंगी और जो गुनाहगार होंगे उनको सजा दी जाएगी। उस वक्त जन्नत को करीब लाया जाएगा और दोज़ख की आग भड़का दी जाएगी। बस एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें क़यामत के दिन पर यकीन होना चाहिए, और जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा वो यकीनन गुनाहों से तौबा करेगा। आइए हम सब आज ही अपने गुनाहों से तौबा करें, गिड़गिड़ाकर अपने अल्लाह से माफ़ी मांगे, क्योंकि क़यामत का दिन बड़ा होलनाक होगा। मैदान महशर बड़ा सख्त होगा, कड़ी आजमाइश होगी। हम अल्लाह पाक को क्या मुंह दिखाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, आज भी वक्त है, आइए तौबा करते हैं, आइए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि जब तक सांस है तब तक हमारे पास चांस है। लेकिन जैसे ही ये सांस बंद हो जाएगी, तौबा का दरवाज़ा हम पर बंद कर दिया जाएगा। फिर हम अफसोस करेंगे कि काश एक दिन मुझे मिल गया होता और मैं अपने गुनाहों से तौबा कर लेता। लेकिन अल्लाह पाक हमेशा के लिए हमारे पीछे बाड़ लगा देगा और दोबारा क़यामत के दिन हमको उठाया जाएगा। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।